हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का हम इस वीडियो में जो भी हमारा बिहार एसआई का एग्जाम हुआ 26 दिसंबर को, उसका सेकंड शिफ्ट का हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एग्जैक्ट जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी यहाँ पे हम लोग 99 सवाल करने वाले हैं, एक सवाल पता नहीं कहाँ से मिस हो रहा है। तो हमने बहुत ज़्यादा रात भर रिसर्च किया, हम लोगों ने रात भर हम सोए नहीं हैं इस पूरे 100 सवाल को कलेक्ट करने के लिए। और जितने भी सवाल हैं उनका सॉल्यूशन जो भी होगा एग्जैक्टली एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपका एरर फ्री होना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो आपका एक ड्यूटी होता है कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जरूर से। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे सवालों को रखा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो उनको किसी भी तरह का परेशानी ना हो। और 99 सवाल एरर फ्री है। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस कल ही आ गए हैं, आप यूट्यूब पे देखिए, भरे पड़े हैं वीडियो। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा भी है जिसमें बहुत सारे एरर भी मुझे देखने को लगा। तो फिर मैंने वीडियो बनाया कि जिसमें एक भी एरर ना हो। और जो भी चीजें आपको बहुत सारे इसमें सवाल इस बार का जो भी एग्जाम में प्रीलिम्स में सवाल जो आया है हमारा बिहार एसआई में, वो सवाल कहीं आपका आउट ऑफ बॉक्स आया। आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं है। कुछ सोशियोलॉजी के प्रश्न हैं बहुत टफ वाले, कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं एकदम जो आप लोग नहीं देखे होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो कि कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। और इसमें जो भी अगर आप हम लोग इस पे एनालिसिस भी करेंगे क्या कितना कट ऑफ जा सकता है, बट वो बात की बात है। लेकिन अभी हम लोग सारे प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। और जो शिफ्ट सेकंड है ये हमारा, इसके बाद शिफ्ट वन का भी वीडियो आएगा कुछ ही देर में। तो ये शिफ्ट वन का वीडियो है। हम लोग बहुत पूरे रात नाइट हम लोग इसको टाइप किए हैं, सवालों को सोल्व किए हैं। तो अभी सेकंड जो शिफ्ट वन का है वो भी हमारा तैयार हो रहा है, क्योंकि उसका सवाल बहुत ही कम मिल रहा था। इसका शिफ्ट सेकंड का वीडियो बहुत जगह मिला है, तो इसलिए मैंने वहां से मैं बहुत सारे प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड इन टूथपेस्ट एज ए माइल्ड एब्रेसिव। कैल्शियम जो होता है, कौन सा कैल्शियम यौगिक है जो टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ कुछ सवाल बहुत ही आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स में बोल रहा हूँ बार बार, ये है। कुछ कुछ सवाल इजी भी हैं। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है एज ए माइल्ड एब्रेसिव इन द टूथपेस्ट। ओके, नीचे करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रे कंटेन पॉजिटिवली। देखिए पॉजिटिव चार्ज की बात करेगा तो वो होता है अल्फा किरणें। अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया भी है, तो बहुत सिंपल सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितना भी मैंने सवाल को देखा, पेपर वन शिफ्ट टू के सवालों को देखा, तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जहां से सवाल उठाया गया है दो दो सवाल उठा लिया गया, हर एक चैप्टर से दो तीन सवाल उठा लिया गया उसी चैप्टर से। तो ये चीजें थोड़ा सेट करने में परेशानी है कि सवाल सही से सेट नहीं किया गया, तो लड़कों लोग को परेशानी हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब हमारा सवाल नंबर 4 है, रिसेंट पब्लिकेशन। देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी हाल में पब्लिकेशन है, उसने बोला कि 428 स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं पक्षियों का, वो कहाँ पे है। तो ये आया था हाल में ही, सुंदरबन का रिपोर्ट था, सुंदरबन के लिए, ठीक है। तो ये सुंदरबन इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि 4 नंबर उत्तर हमारा बी होगा। 5 कह रहा है कि अकॉस्टिक यूनिट। अकॉस्टिक आपको पता है कि साउंड से संबंधित है, तो ये तो हमारा डेसिबल होगा, ये आपको पता है, बहुत सिंपल सवाल है। चाइनीज ट्रेवलर जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था वो था आपका फाहियान। हर्षवर्धन के समय हेनसांग आ जाएगा। इस सिंह भी है जो वो भी हर्षवर्धन के समय ही आएगा, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि सिटीजनशिप, ये मैंने भी करवाया है, आर्टिकल 5 से 11 आपको पता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। सोशियोलॉजी का सवाल आया है, तो ये कुछ ऐसे सवाल आए हैं जो कि एकदम डिफरेंट है। तो देखिए ग्रुप क्या, ये कह रहा है कि प्राइमरी ग्रुप क्या है। तो देखिए प्राइमरी ग्रुप उस तरह का ग्रुप होता है जिसमें एक दूसरे को लोग जानते हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा बिलोंगनेस का भावना होता है, अपनेपन की भावना होता है, इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है। लार्ज ग्रुप आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है सबसे मेन जो लक्षण है ये है इंटीमेट एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप। एग्जैक्टली सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ये आप देखिएगा तो बीए पार्ट 1 का ये सोशियोलॉजी का पेपर में ये आपका चैप्टर है ग्रुप करके, ठीक है। तो उसमें आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेपर आपका शिफ्ट 1 में भी सवाल आया है ग्रुप से। ओके, अब हम चलते हैं CMS-1 जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, एक सेकंड ये कुछ एरर हो रहा है, हाँ। तो ये जो लॉन्च किया गया इंडिया में, वो किसके जगह पे लॉन्च किया। देखिए एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये GSAT 12 के स्थान पे लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके स्थान पे इसका रिप्लेसमेंट है
ठीक है, CMS-01 सैटेलाइट। ठीक है, अब कह रहा भाई कि बोर सिद्धांत, बोर का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियस रेडियस जो है उसके बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और रेडियस के बीच में जो संबंध आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये सवाल जो है यहां से दो सवाल उठाया है, ठीक है, बोर थ्योरी से दो दो सवाल उठाया है। एक आप देखिएगा तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, एक एनर्जी के पावर के बारे में है सवाल। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हमारा होगा, ध्यान रखिएगा, क्या आ गया, हाँ, तो ये हमारा होगा आर इज यूनिवर्सल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जो आर हमारा रेडियस है और एन हमारा जो क्वांटम नंबर है, ये रिलेशन होता है बोर का एटॉमिक मॉडल है उसमें क्वांटम नंबर के बीच में और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बीच में। तो ये बहुत सारे इसका उत्तर ये दोनों दे रहे थे, ये नहीं होगा, एन स्क्वायर का होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। द टाइटल ऑफ शॉर्ट स्टोरी राजस्थानी लैंग्वेज, देखिए ये जो सवाल, देखिए मैंने बोला कुछ कुछ ऐसे करेंट अफेयर आए हैं कि जो अनप्रेडिक्टेबल है। ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2018 में मिला है उसका यदि साहित्य अकादमी अवार्ड 2018 मिला, वो भी राजस्थानी लैंग्वेज में मिला है। तो राजस्थान के लिहाज से देखेंगे तो वो उसके लिए सवाल है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा गया है और वो इसका आंसर होगा बारीक बात के लिए राजस्थानी लैंग्वेज को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2018 में। तो ये सवाल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछा है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। दंडक अरण्यक का पठार कहाँ पे है, ये तो हमारा है आपका छत्तीसगढ़ में है। ओके, स्टारों का जो तारे हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, तो उनका रिफ्रैक्शन के कारण, जो होता है ना अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन के कारण ही वो तारे हैं जो टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। आपका देखिए खेल दिवस, ये तो 29 अगस्त, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए माइकोटॉक्सिन, देखिए माइकोलॉजी पता होगा ना, फंगी, माइकोटॉन, ठीक है, ये क्या होगा हमारा फंगी होगा, मीन्स कवक, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको कवक बोलेंगे, इसको बोलेंगे शैवाल बोलेंगे। ठीक है, ओके, और इसको जीवाणु बोलेंगे। तो ये फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, और उससे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस उसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। तो दैट इज फंगी इज द राइट आंसर। सबसे विजी कैनाल कौन है, मैं सबसे व्यस्त नहर पूछेगा तो क्या होगा आपका, कील नहर। कौन सा है, कील नहर है जो सबसे व्यस्त नहर है, बहुत ज्यादा मतलब हमेशा इसमें कहीं ना कहीं शिप से सब चलते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा विशिष्ट कैनाल है वो कील नहर है। ओके, ये कुछ आए थे, मैंने ये ऑलरेडी मैं एक बार मैं करवाया हूँ, मैं जो हमारा सेशन चल रहा है शाम को 8:30 में, अभी तो लाइव नहीं चल पा रहा है, जो हमारा सेशन चल रहा था 45 डेज फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स, तो उसमें ये सारे मैं सवाल ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया का आपको पता होना चाहिए, हरिकेन जो है ये आपका यूएसए का है, और टाइफून है जो आपका चाइना का है। तो एक आपका आ रहा है दो, एक आपका आ रहा है दो, और यही ऑप्शन में दो केवल था, तो ये बहुत ही इजी बन गया, इजिली रूप से बन गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था, एक अगर याद रखता तो हो जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी सवाल आए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे सवाल मैंने पढ़ाया जो आया, कुछ ऐसे सवाल 10-15 सवाल हैं जो मैंने क्लासेस में करवाए इधर, वो आए हैं, तो उस तरह से कोई भी पढ़ाएगा तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो भी कोई बोलते हैं कि मेरे सारे सवाल मेरे से आते, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार का सवाल जो है वो मैं इतना जितना भी मैंने यूट्यूब पे देखा हो, मैंने बहुत सारी चीजें देखा हूँ, ये सारे बुक्स आउट ऑफ बॉक्स में बार बार बोल रहा हूँ, ये बुक्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे सवाल। ये सवाल सारे कहीं ना कहीं, कोई सवाल बहुत सारे एनसीईआरटी 12th से दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल ग्रेजुएशन के हैं, तो वो देख सकते हैं आप। इसमें करेक्ट मैच कौन नहीं है, देखिए आपका गुजरात में आपको काली मुद्रा देखने को मिलता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसमें करेक्ट नहीं है, इज द राइट आंसर। बेवर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो सोशल साइंस है उसका क्या है, सोशल साइंस पढ़ना का मतलब क्या होता है, सोशल साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि एक जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, जो भी आपके सामाजिक क्रिया होते हैं, उनका व्याख्यात्मक, कहने का मतलब कि व्याख्यात्मक समझ विकसित करना होता है। अगर सोशल साइंस आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर क्या होगा कि एक इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, अतिशयोक्ति सुपरफिशियल नहीं है, तो ऐसे ही छाट सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंटरप्रेटिंग बहुत, अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चीजों को। द मोस्ट एबंडेंट लिक्विड इन द, सॉरी लिपिड होगा नॉट लिक्विड, इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब जो कोशिका झिल्ली में सबसे मात्रा में जो पाया जाने वाला जो आपका लिपिड है वो क्या है, वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज द राइट आंसर। ओके, फॉस्फोलिपिड इज द राइट आंसर। देखिए जो भी सवाल कंफ्यूजन में, मैं आपको बताऊंगा ये सवाल कंफ्यूजन में है, लेकिन ऑलमोस्ट आपके 95 प्लस सवाल मैं आपको एकदम करेक्ट बताऊंगा, 100% करेक्ट बताऊंगा। और इसका टेस्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा, सेम सवाल का टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। आपने एग्जाम दिया है, आपने जो जो सवाल एग्जाम में वहां पे अटेम्प्ट किया वो टेस्ट में भी अटेम्प्ट करे, ऐसा नहीं कि आपको सब याद हो गया तो 100 में 100 माना, नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वही सवाल को अटेम्प्ट, जो जो सवाल आपने एग्जाम में जो आंसर दिया है वो सवाल को टेस्ट में अटेम्प्ट करें, और फिर देखें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कैलकुलेट करके यहाँ खुद दिखा देगा टेस्ट में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके,
कह रहा है कि जर्मिसाइड्स को बताइए जो कि किसी भी इक्विपमेंट्स के सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जर्मिसाइड किस इस रूप में इस्तेमाल होता है, वो होता है आयोडीन का। ठीक है, तो आयोडीन इस सवाल का उत्तर होगा। ओके, देखिए बहुत सिंपल है, हल्दीबारी चिलहट्टी रेलिंग के तो बांग्लादेश से संबंधित है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम लोग कर लेंगे बहुत इजीली रूप से। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 23 की ओर। कौन सा सुल्तान है जिसने अमीर ए कोई, अमीर ए कोई में तो मेरा पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, एक तरह का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ओके, जिमेक्स जिमेक्स लग ही रहा है जापान इंडिया मल्टीलेटरल एक्साइज, तो हमारा इंडिया और जापान के बीच में है। कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो जो बच्चों में जो बीमारी होगा वो रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स। रिपब्लिक एथिक्स जो ये बुक जो है ये बुक ध्यान रखेगा, ये बुक है हमारा रामनाथ कोविंद के जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट, उनके स्पीच का कलेक्शन है वॉल्यूम 3। ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, 18 का करंट अफेयर है, कोई 20 का करंट अफेयर है, तो थोड़ा संभाल को घुमाया है। ठीक है, खैर ब्राजील का जो वर्षा वन है उसको क्या बोलते हैं, तो ये सेल्वाज है। देखिए पैम्पास तो पता आपको अर्जेंटीना में है, प्रेरी आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा। तो सेल्वाज है जो आपके अमेजन के वर्षा वन है, वार्षिक जो आपके ब्राजील के जो वर्षा वन है उनको बोलते हैं सेल्वाज। ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, कैपिटल आउटफ्लो होता है कि आपकी जो पैसा है वो बाहर जाना चाहिए, लेकिन कह रहा है कौन सा कैपिटल आउटफ्लो नहीं है। ओके, आप ऋण का भुगतान करेंगे, वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया, वर्ल्ड बैंक को ऋण पैसा वापस करेंगे, तो अब तो पैसा जा रहा है ना बाहर। विदेश में संपत्ति खरीदेंगे तो बाहर जाएगा पैसा, विदेश की कंपनी का कोई भी शेयर खरीदा आपका पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन अगर आप बाहर से लोन ले रहे हैं तो पैसा वहां से तो पैसा अंदर ला रहा है, तो दैट इज रिसिप्ट ऑफ लोन फ्रॉम द अब्रोड, विदेशों से ऋण की अगर प्राप्ति करते हैं दैट इज नॉट कैपिटल आउटफ्लो। ओके, करेक्ट। औरंगजेब के समय मराठा किसके हाथ में था, तो वो आपको पता होना चाहिए, ताराबाई के बीच में और शाहों के बीच में चल रहा था झगड़ा, तो ताराबाई के हाथ में था मराठा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ताराबाई। जब भी आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट से आपको नेट निकालना हो तो हमेशा ग्रोस में से हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। जैसे जीडीपी से आपको इन ठीक है एन एन एनडीपी या एनपी निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जीडीपी से हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं। तो इसी तरह से हम जैसे ही अगर मूल्यह्रास को या अवमूल्यन को घटाएंगे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट से, निवल आय मतलब कहने का मतलब कि निवेश से, तो हमारा शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, अब चलते हैं हमारा सवाल नंबर 31 का रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो, देखिए मैंने सवाल करवाया था परसों ही कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है वो एकदम फिक्स कर दिया गया था कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या। वो कौन सा आपका संविधान संशोधन से हुआ था, दैट इज 91st अमेंडमेंट 2003। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो हेल्थ एजेइंग जो डिकेड बोला गया वो कौन से दशक को बोला गया, तो वो हमारा उत्तर होगा, इस बार ध्यान रखिएगा, 2021-30 को बोला गया, 2021-30 को। ये सिंपल है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ साल को घोषित किया था कि ये साल ये इस चीज के लिए है। ठीक है, पल्सेस के लिए ईयर है, कोई माइलेट्स के लिए ईयर है, तो एक डिकेड किया गया हेल्थ एजेइंग के लिए, तो वो हमारा है 21 से 30 वाला। ठीक है, सवाल नंबर 33 चलेंगे। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो रेजिस्टर के बीच में अगर हम आधा कर देंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा भाई। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप कम करते हैं तो आपका पता होना चाहिए कि जो आपका पावर है 1/2 कर रहे हैं तो उसका पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला भी है, मैंने इसके सॉल्यूशन में लगा दिया, उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा कैसे 4 हुआ। ठीक है, अब कह रहा भैया कि ब्लड को फिल्टर करने का एक तरह से काम करता है, जो भी ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पकड़ लेता है और फिल्टर करके काम करने का काम करता है, दैट इज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन करता है, किसका है होगा, तो स्प्लीन इज द राइट आंसर, प्लीहा इसको बोलेंगे हिंदी में। कोरम तो बहुत 50 बार मैंने बताया है कि 1/10 होता है, ये बहुत सिंपल है, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 1/10। ओके, कह रहा है कि देखिए ये सवाल थोड़ा सा था कि जो वेदर जो होता है, जो मौसम होता है वो क्या होता है, मौसम एक तरह का क्षणिक चीज है, मतलब अभी कैसा मौसम हो गया, कभी कैसा मौसम हो गया, एक दिन बदल भी सकता है मौसम। लेकिन जो जलवायु बोलेंगे ना, वो एक लॉन्गर पीरियड तक का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं जलवायु। यहाँ की जलवायु इस तरह की है, यहाँ की जलवायु इस तरह की है। लेकिन अगर मौसम बोले तो क्या बोलते हैं, अभी ऐसा मौसम हो गया, ऐसा मौसम हो गया, तो दैट इज दोनों सही है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट। अगर कोई भी अगर स्प्रिंग उससे अगर हम करंट को पास कराएंगे तो वो क्या होगा ना, स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस कर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस कर जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार कोई इश्यू हो रहा है, एक सेकंड में देख लूं। ओके, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 38 की ओर। ठीक है,
इंडिया विल स्टार्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इजरायली कार्मेल। देखिए इजरायली कार्मेल का निर्माण करने लगा है इंडिया। कार्मेल क्या है? कार्मेल एक तरह का राइफल है। ये सारे जो आप करंट अफेयर देख रहे हैं 2020 का करंट अफेयर, ठीक है, तो राइफल है एक तरह का कार्मेल। ये देखिए बहुत सिंपल सवाल था, ये आप लोग बहुत इजी बना लेंगे। आपको बस इंटरचेंज करना है। बोल रहा है प्लस के प्लस बराबर भागा है, भागा कर दिए, और गुना का बराबर आपको बता रहा है कि माइनस है, माइनस कर देंगे हम लोग। और बोल रहा है भाई भागा के बराबर प्लस है 10 प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस के बराबर गुना है। अब सिंपल है, अगर 8 में से 4 से अगर हम भागा देंगे 2 आएगा, ठीक है, और 5 यही 15 आ जाएगा। 10 प्लस 15 माइनस 2 दैट इज 23 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सवाल था, तो मैं तो इजी पूछता ही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होने वाला है? कतर। बहुत ही घिसा पीटा सवाल। प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म, जैसे आपके कोई भी अगर आदमी है, कोई भी अगर मनुष्य है, अगर उसके अंदर कुछ जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो भी सामाजिक मानदंड है, वो उसके अंदर अपने अंदर करने का, अंतःकरण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं कि वो सामाजिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सोशलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल था, ये तो सिंपल था, लेकिन मतलब ऑटो बॉक्स से फिर भी सवाल आप इजिली रूप से बना सकते थे इस सवाल को, ऐसा नहीं है कि टफ था। कह रहा है कि अगर देखिए कोई बीमारी अगर बहुत अलग अलग कंट्रीज में फैल जाए, बहुत सारे कंट्री में फैल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? पैंडेमिक बोलेंगे। पैन लग गया मतलब क्या? पैन मींस कि बहुत सारे कंट्री में फैल गया। ओके, और वही अगर बीमारी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो स्पोर्टिक बोलते हैं, इपिडेमिक बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि महामारी अगर एक ही एरिया में फैलता है, ठीक है, इंडेमिक हमारा कोई स्थान में ही फैला, दैट इज इंडेमिक। तो पैंडेमिक हो जाएगा हमारा, जो कि आप देखें कि कोरोना हो गया। इंटरलॉकिंग पैटर्न, जैसे कि देखते हो कि अगर कोई अगर मान लेते हैं कि वेजिटेरियन है, तो उसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई हरीवोर्स है उसको कार्निवोर्स खाया, ठीक है, कार्निवोर्स अगर मर गया तो फिर डिकम्पोजर खाएगा। तो इस तरह का जो फूड वेब जो बनता है, फूड चेन बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूड वेब बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म? देखिए प्रोटेस्टेंट आपको पता हो, कैथोलिक जो चर्च, ये सब विवाद हुआ था, तो उसके जो फाउंडर का अगर बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट वाद की अगर बात करते हैं, तो दैट इज मार्टिन लूथर। ओके, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल था हमारा। Which of the following gas is responsible for acid rain? एसिड रेन के लिए SO2 है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। ओके, अब कह रहा है कि भैया कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? हम लोग बहुत पढ़ते हैं विटामिन के ये सब, ठीक है, लेकिन कौन सा मेटल दैट इज कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? रानी रामपाल किसे संबंधित? रानी रामपाल बहुत सिंपल है, ये तो आपका हॉकी हो जाएगा। ओके, तो कुछ सवाल सिंपल थे, लेकिन कुछ सवाल आउट ऑफ बॉक्स में आपको भी आगे आने वाले सवाल हैं कि महात्मा गांधी जब वो अफ्रीका में थे, तो उस समय जो उन्होंने जो बुक को लिखा, जो पत्रिका को लिखा, वो पत्रिका का नाम क्या था जो प्रकाशित होता था? दैट इज इंडियन ओपिनियन, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ओके, G20 का समिट जितना भी 2021 में होगा, वो कहां होगा? हुआ है इटली में हुआ है। ओके, मुद्रा राष्ट्र का लेखक कौन है? तो भाई विशाखा दत्त है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। जिगर, जिगर जो शब्द है वो जो आपका बिलियर्ड्स, जो बिलियर्ड आप देखते होंगे, जिस तरह से आप बिलियर्ड को खेलते हैं, ठीक इस तरह से, तो बिलियर्ड से संबंधित है जिगर शब्द, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो हर शिफ्ट में दिया था कौन सा टर्म किससे संबंधित है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज नोन एज, देखिए स्टैंडर्ड मीडियम अगर बात इंडिया का अगर हम बात करते हैं, एक मानक समय की बात करें, 82.5 डिग्री है, जो नैनी इलाहाबाद के नैनी से पास करती है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ है हमारा, उड़ीसा है हमारा, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों से वो गुजरती है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट वाला है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे सोकर जो ये आर्द्र भूमि है, लद्दाख में स्थित है, वेटलैंड है। ये देखिए नया सवाल है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद हो चुका है इसका नाम, लेकिन इसका जो अवार्ड है 25 लाख रुपीज मिलता है। इन विच आई बार लोगों को मिला है? इन विच कंट्री किमरले, किमरले का जो खान है, हीरा खान, वो आपका साउथ अफ्रीका में है। बहुत सिंपल सवाल। लूसी ब्रॉन्ज, ये सवाल देखिए अनप्रेडिक्टेबल है कि लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है? पहला बात तो लूसी ब्रॉन्ज है जो इंग्लैंड की, और ये फुटबॉलर है। क्या है? फुटबॉलर है, महिला है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? था भाई ज्योतिबा फुले। ये सिंपल सवाल था। आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री सवाल देखने को कम ही मिल रहा है, तो सवाल का जो वेटेज होता है हमेशा एग्जामों में, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो उस तरह से सवाल होना चाहिए, जैसे कि बीपीएससी का पैटर्न होता है। पॉलिटिक्स सवाल आया, मॉडर्न हिस्ट्री सवाल आया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सब कुछ सवाल, कुछ सवाल ज्योग्राफी से हो गए, लेकिन इस तरह सवाल नहीं आया। सवाल बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। कह रहा कि मार्केट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर होगा तो सर्कुलर, जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम क्या होता है ना, जैसे एक होता है हाउस होल्ड, जैसे कि जो हम लोग मान लेते हैं, ये जो लोग हैं, एक होता है आपका फर्म्स जो कि चीजों को बनाता है,
तो जैसे देखिए दो तरह के होते हैं, अगर हम गुड एंड सर्विसेज मार्केट में देखेंगे तो हाउस होल्ड क्या होते हैं, ये फर्म फर्म जो है कोई कंपनी बनाएगी और इसको हम लोग खरीदेंगे, हाउस होल्ड द सेलर। लेकिन जब हम लोग इसको अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर देखेंगे तब हम लोग ही क्या जो हाउस होल्ड होते हैं दे आर सेलर एंड ये जो आपके फर्म्स होते हैं ये आपका बायर होते हैं। क्यों? देखिए इसमें क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन के समय इस्तेमाल करने वाली चीज जैसे कि लेबर हम लोग देंगे, लेबर कुछ रॉ मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये भी चीजें हैं एक हाउस होल्ड ही देगा। तो ये सर्कुलर डायग्राम में ऐसा ही होता, जब गुड एंड सर्विसेज मार्केट बोलेगा तब क्या हो जाएंगे, हम लोग खरीदार हो जाएंगे, हाउस होल्ड खरीदार हो जाएंगे। लेकिन जब फैक्टर प्रोडक्शन बोलेगा तब हाउस होल्ड जो है वो सेलर हो जाएगा और फर्म ही खरीदार हो जाएगा, हम लोग से लेबर लेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलास्टिक डिमांड क्या होता है भाई, कि प्राइस जब बढ़ा देंगे, देखिए इलास्टिक डिमांड तीन चार तरह का होता है, परफेक्ट इलास्टिक हो गया, यूनिट इलास्टिक हो गया। तो परफेक्ट देखिए एक होता है कि जब इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी हो जाए, तो देखिए बेसिकली आप एक चीज से जब इलास्टिक डिमांड होगा ना, कि जब भी हम पैसा बढ़ाएंगे कोई भी सामान का तो भाई उस सामान का तो पक्का है कि डिमांड कम जाएगा, और जब डिमांड उस प्राइस का कम जाएगा तो नेट जो रेवेन्यू जो हमको पैसा जो प्राप्ति हो गया, जो राजस्व प्राप्ति वो भी हमारा कमेगा भाई, कमेगा ना। लेकिन यहां पे है कि किस तरह का इलास्टिक डिमांड नहीं दिया है, परफेक्ट इलास्टिक ओके या इन इलास्टिक तो दिया ही नहीं है। अगर एक होता है यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब कहने का मतलब जितना पैसा आप बढ़ाइएगा उतना ही आपका डिमांड कमेगा, ठीक है, उतना ही परसेंट से, जितना पैसा घटाइएगा उतना ही आपका परसेंट से डिमांड बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं E बराबर 1। तो इस तरह के डिमांड में क्या होता है कि रेवेन्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अगर वो होगा तब, ठीक है, बेसिकली जो E इक्वल टू जो इक्वल टू इन्फिनिटिव जो होता है ओके, तो ये बेसिकली होता नहीं है मॉडर्न, आप मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज होती नहीं है कि जो इस इलास्टिक जो इन्फिनिटिव के पास पहुंच जाए, तो इस तरह से होता नहीं, तो इसका होगा हैव नो इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू, अगर वो यूनिट इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा है तो। सवाल सेम पूछा गया था लेकिन इस तरह से कुछ बताया नहीं गया था, तो इस सवाल में ये उत्तर हो सकता है, या तो उत्तर हो सकता है डिक्रीज, इंक्रीज वाला उत्तर कभी नहीं होगा, डिक्रीज या नो इफेक्ट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू पे अगर यूनिटरी की बात करेगा तो। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इस सवाल को बता दिया कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ये बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है कि कोई अगर एक फ्रैक्शन एक्स वाई है उसको फिर से उस एक्स वाई से गुना कर दे, और जब ये गुना करके जितना भी आएगा फिर से उसको उसके मल्टीपल उसके रेसिप्रोकल में उल्टा करके फिर से भाग कर दें। तो भाई हम उल्टा करके भागा करेंगे, मींस ऐसे करके बाई बटा एक्स से भाग करेंगे तो गुना ये बाई भागा चेंज होगा गुना में, तो फिर तो एक्स बटा बाई होगा, मतलब एक्स का क्यू हो जाएगा और बाई का क्यू हो जाएगा। आपको क्यू इसको तोड़िए बताएगा 512 बटा 27, 512 बटा 27, और हमारा 8 बटा 3 इज राइट आंसर, बहुत सिंपल, 8 का क्यू 512 और 3 का क्यू 27 हो जाएगा। पद्मश्री अवार्ड 2021 में बहुत लोगों को मिला, आपको पता होना चाहिए, उसमें एक है पी अनीता जिनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। कमेंट में बताना है कि पी अनीता किस खेल से संबंधित हैं। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है कहां से पास नहीं होता भाई, ये तेलंगाना से पास नहीं होगा, आंध्र प्रदेश से पास होगा लेकिन तेलंगाना से पास नहीं होगा। ये कह रहा है कि कौन इसमें बड़ा है, ये 3.61 हो जाएगा, ये 3.41 हो जाएगा, ये 3.4 समथिंग 412 करके होगा, ठीक है, क्योंकि 1.732 होता है इसका। ये लेके आप देखिएगा तो 3 पॉइंट आपका आई थिंक ये 6.62 करके होगा, ठीक है, तो ये आपका 69/19 इसका सही है, ये बड़ा है, ठीक है, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, मैंने देखा। अब देखिए ये आपके सामने ये सवाल है 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल हमसे भी नहीं बना है, मैंने इसको थोड़ा ट्राई किया, ठीक है, और टाइम भी नहीं था तो मैंने ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि टफ है, तो आप वो इसका उत्तर करके बताइएगा कि सवाल का उत्तर क्या आएगा, इसमें यहाँ पे क्या भराएगा ये अब आपको बताना है। ओके, इसका क्या आंसर होगा, तो 66 नंबर सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलते हैं 27 नंबर सवाल की, 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया कि हायाबुसा नाम सुनते ही जापान आ जाएगा, जाक्सा का ये एक मिशन है। फिल्म फेयर अवार्ड में जो आपका बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला वो मिला ओम राउत को, किसको मिला है, ओम राउत को। ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हम कोई भी वाटर, कोई भी अगर पानी है जहां पे अगर हम किसी नाले को अगर बहा दें या कोई भी सीवेज को अगर हम खोल देंगे तो वहां पे क्या होगा ना कि उस वाटर में जो आपका ऑक्सीजन डिजोल्व है उसकी वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैसा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एल्गल
ब्लूम्स हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एल्गल का फॉर्मेशन वहां पे उग जाएंगे, और ये सारे एल्गल जितने भी उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन सबको खींच लेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो डिजोल्व वो कम जाएगा, और जितने भी जीव रहेंगे वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज, ये सारा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कंजप्शन कम कर देगा, ऐसा नहीं है, मतलब सीधे सीधे ऑक्सीजन कम जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं वो मरने लगेंगे। तो आप देखते होंगे इस तरह से चीजें होते हैं। पहला एक्सलेंस जो है सर, आपका सेंटर ऑफ एक्सलेंस है, खुला है पावर सेक्टर के लिए, और वो आपका गुरुग्राम में, ठीक है। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसेन बोल्टर आपका जमाइका से संबंधित है। आयरिश सागर आप देखिएगा तो इस तरह से आप देखिएगा, ये आपका ब्रिटेन है, यहाँ पे आपको दिखेगा आयरिश सागर, तो ब्रिटेन के ये पश्चिम में, ठीक है, ब्रिटेन के पश्चिम में, वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। लाइफ कब अपियर हुआ, तो 3.8 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, आप देखिएगा 3.77 देगा, तो यहाँ पे उत्तर होगा कि बिलियन ईयर अगो हुआ था, 3.8 बिलियन ईयर अगो हुआ था, BY में तो बिलियन हुआ, मिलियन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, लाइफ जो पहले पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है इतना साल पहले हुआ था। ओके, अगर किसी के पासवर्ड को अगर हैक करते हैं, ठीक है, मतलब हम किसी के पासवर्ड को जानना चाहते हैं हैक करने के लिए, तो इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, स्निचिंग बोलते हैं। साइबर स्टॉकिंग क्या बोलते हैं, किसी को हम हैरास कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन हम किसी को छेड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं इस तरह की चीजें, तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, किसी का पीछा करना, दैट इज साइबर स्टॉकिंग, अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्पूकिंग अलग चीज हो गया। स्निफिंग क्या होता है कि किसी के पासवर्ड को जानना, उसको हैक करने के व्यू से हम पासवर्ड जानना, दैट इज नोन एज स्निफिंग। ओके, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में, कहां हुआ था, पटियाली में जन्म हुआ था, वो आप ध्यान रखें, यूपी में है, कहां है, यूपी में, ठीक है, यूपी में है पटियाली। सबसे ज्यादा अगर स्टोरेज बात करें तो टेराबाइट होता, पता होना चाहिए। देखिएगा, बाइट पहले बीट होगा, बाइट होगा, फिर आपका किलो बाइट, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, टेरा सबसे बड़ा यूनिट है यहाँ पे। अब देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। सबसे पहले 1885 में होगा साइमन कमीशन, ठीक है। देखिए क्यूटीनियम 1942 है, सेकंड गोन में सम्मेलन आप देख सकते 1931 है। अब ये देखिए साइमन रिपोर्ट जो आया था 1928 में आया था। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे पहले 3 आएगा, तो सब तो ऐसे ही बन गया, कुछ करना ही नहीं इसमें। देखिए कह रहा है कि फूड आइटम जो भी कोई कच्चा अगर हम खाना, खाद्य पदार्थ जैसे कुछ होते हैं, सब्जियां, खीरा, ये सब कच्चे खाने से पहले किसी से धोना चाहिए, ये है तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, NaOH। ओके, H2SO4 से धो देंगे तो ऐसे ही एसिड हो तो रिएक्शन कर देगा, NaOH होगा। कह रहा है कि प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रोसेस फूड होता है उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका होता है इस्तेमाल सोडियम मेटावाई सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रोटेक्ट प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, सोडियम मेटावाई सल्फेट। कह रहा है कि टैरिफ और ट्रेड जो स्टैब्लिश हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था पहली बार, वो कहां हुआ था, तो जिनेवा में हुआ था। कहां हुआ था, जिनेवा में हुआ था। जो महिलाएं जो शॉर्टपुट फेंकती हैं उनका वजन कितना होता है भैया, 4 kg होता है। कितना होता है, 4 kg होता है। मैंने इसके PDF के नीचे लगाया है कि जो मेंस फेंकते हैं वजन, उनका वेट कितना होता है, 4 kg वेट होता है। एक आइडियल वेट जो है शॉर्टपुट में एथलीट्स के लिए, दैट इज 4 kg। ओके, अगर कोई भी हरा जो आलू होता है उसमें किस तरह का जो टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसको क्या होता है, वो होता है सोलानाइन, ठीक है, सोलेनाइन होता है। क्या होता है, सोलानाइन। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हमारा है कि सस्टेनेबल रिपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 2002 में एक समिट हुआ था। वो समिट कहाँ हुआ था, वो हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ये बहुत सिंपल रीजनिंग है, आप देख सकते हैं। C3 पे आता है, F6 पे आता है, I9 पे आता है, L12 पे आता है, 3-3 बढ़ते जा रहा है, तो 12, 3, 15, O15 पे आएगा। इजोटी पता होगा रीजनिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो, 5, 10, 15, तो ये अपना O15 इज द राइट आंसर। मैकडोनाल्ड कह रहा है कि वेजिटेरियन हो जाता है, जितने भी मैकडोनाल्ड के जितने भी आउटलेट्स होते हैं, मैकडोनाल्ड क्या बर्गर बनाता है, तो मैकडोनाल्ड का जितना भी आउटलेट होता है, देखते हैं कि नॉनवेज भी बेचते हैं, ठीक है। तो जब नवरात्रि आता है तो जहां जहां शहरों में देखते हैं मैकडोनाल्ड क्या करता है कि वो वेजिटेरियन ज्यादातर सर्व करता है, कि जब नवरात्रि का समय आता है तो धार्मिक आस्था को रखते हुए वो जो भी अपने होटल्स हैं, जो भी उनके आउटलेट्स हैं, वहां पे वेजिटेरियन चीजें सर्व करने लगते हैं, ठीक है, शाकाहारी चीज। तो किसका उदाहरण है, क्या धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है? तो धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या हुआ, कोई धर्म के प्रति आपका न्यूट्रल हो गए आप, ऐसा नहीं किसी धर्म का प्रचार करना है, तो ये तो होगा नहीं। प्रचार का तो बात ही नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो है ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन तो क्या भाई कि हर जगह आपका अगर कंपनी है तो ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे है कि आप उस लोकल बन गए, आप क्या बन गए, आप लोकल बन गए, उसके समाज में ढल गए, तो ग्लोकोलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोको
लाइजेशन बोलते हैं। 86 का उत्तर डी होगा। सारे सवाल को बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैंने आंसर किया और ढूंढा है बहुत अच्छे तरीके से, एरर फ्री मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया फिगर बन रहा था, डबल मेम्ब्रेन बना था, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। राइबोसोम में मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, ए का 3 और लाइसोसोम में आपका एक मेम्ब्रेन होता है, बी का 2। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक आपका वर्ग है 2 सेंटीमीटर का, एक और वर्ग को जोड़ दिए 2 सेंटीमीटर का, एरिया बताइए। तो भाई अब तो ये आयत बन गया ना, तो 2 2 4 हो गया, इधर 2 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कह रहा है कि जितने पैथोजेनिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे ज्यादा वो ग्रो करते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये सवाल में आंसर कहीं 20 डिग्री 37 डिग्री दे रहा है, तो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 40-45 डिग्री वाला होता है। तो इसका ये जो सवाल है डाउटफुल है, अब इसका एक कमीशन क्या आंसर देगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आप 37 डिग्री का आंसर मानिए कि सही होगा। 37 डिग्री सेल्सियस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बीमारी फैलाने वाले, वो ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पास्चुराइजेशन जब होता है मिल्क का तो कितने डिग्री पर गर्म करते हैं 30 मिनट के लिए, तो 63.5 डिग्री पर गर्म करते हैं सर बात को। अब यहाँ पर देखिए 65-68, ये इस तरह से ऑप्शन सेट भी किया गया है एकदम, मतलब 65-68 मतलब कि सोच नहीं सकते कैसे मैंने वैसे सवाल को सेट किया गया परेशान करने के लिए लड़के लोग को, तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन इसका जो एग्जैक्टली आंसर होता है 63.5 डिग्री या 63 डिग्री। तो आप यहाँ पे अब आपके अकॉर्डिंग मारिएगा 68 मारिएगा या 65 मारिएगा, तो आप पे डिपेंड करता है इसका आंसर क्या होता है। ये सारे कुछ ऐसे सवाल थे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले थे। पहला गवर्नर जनरल क्या होगा भाई, तो माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर भारतीय पूछा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। ग्लाइकोजन जो आप देखते हैं कि एनिमल्स में एक तरह का वो पॉलीमर है, जो एक तरह का पॉलीसैचराइड, क्या होते हैं, पॉलीसैचराइड होते हैं। देखिए सवाल आपका एकदम आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो सवाल दिया है 93 वाला, ये सवाल आपका दिया है एक तरह से न्यूमेरिकल दिया है, ओके, कि एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिटल में क्या होता है। नेल्स बोर वाला ये भी है, मैंने तक नेल्स बोर वाला हमने देखा, नेल बोर का जो आपका थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आर जो होता है एन स्क्वायर के परपेंडिकुलर, मतलब एन स्क्वायर के इस तरह का रिलेशन बनता है आर और एन क्वांटम नंबर के बीच में। तो उसी पर यह सवाल है कि थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का जो है इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होगा, ठीक है, सॉरी उसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा 3.15 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका इसका अगर आप फॉर्मूला, आप इसका अगर ये देखिएगा फॉर्मूला देखिएगा, तो फॉर्मूला होता है L = NH/2π। एन हमारा क्या होगा, क्वांटम नंबर हो जाएगा, ओके, और हमारा जो एच हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर क्या होगा, थर्ड ऑर्बिटल 3 हो जाएगा, 3H बटा एच हमारा है, और यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। सोल्व करिएगा तो आपका 3.15 × 10⁻34 आएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, हमारा ये उत्तर होगा। नोबेल प्राइज पूछ रहा है, नोबेल प्राइज हमारा पीस में किसको मिला, शांति में मारिया रेसा को और डिमित्री मुरातोव को मिला है। फर्स्ट सीटिंग में क्या पूछा था, तो आपका लिटरेचर में अब्दुल रजा गुरनाह को मिला था। ब्रिक्स का जितना भी होगा जो समिट होगा वो कहाँ होगा, इंडिया में होगा। तो ये कह रहा है कि ब्रिक्स का फिल्म टेक्नोलॉजी के ऊपर समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ है, तो क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। अब हमारा 4-5 सवाल बचा है, तो हमारा हो जाएगा इंडिया में हुआ था, ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। कह रहा है कि जो भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट में, वो किस तरह से क्रिएटेड और एबोलिश किया जाता है, ठीक है। अगर विधान परिषद कोई भी राज्य में बनाना है या हटाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट से जरूरत पड़ता है, और पार्लियामेंट कब करेगा, जब उस राज्य का जो विधानसभा है वो पास कर देगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देगा भाई, तभी ध्यान रखिएगा, तब जाके वो जो है, मतलब कहने का मतलब कि पार्लियामेंट फिर एक एबॉलिश, मतलब कहने का मतलब कि एक क्रिएशन करेगा एक नए विधानसभा का, ठीक है। तो इसका 96 का हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप मतलब होता है एक तरह का एस्पायरेशनल ग्रुप होता है, आकांक्षी ग्रुप क्यों बोलते हैं, हमने रेफरेंस दिया था। रेफरेंस ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप है एक जो पहचान बनाना चाहता है अपना, ठीक है, और भी आप जैसे क्या होता है, हमने रेफरेंस किसी का दे दिया तो आपने रेफरेंस दिया तो उससे दोस्ती किया उससे, तो रेफरेंस ग्रुप एक तरह का एस्पायरेशनल ग्रुप है, ठीक है, एस्पायरेशनल ग्रुप है एक तरह का, हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आकांक्षीय ग्रुप है। तो ग्रुप से देखते सवाल आ रहा है, देख रहे हैं ग्रुप से सवाल आ रहा है। 31 मार्च
को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सा आया था? देखिए 31 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो 98 का आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा जो आया, मतलब कि जो आपका एक्सपोर्ट को तो बढ़ावा देने की बात किया, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया जो आया था आपका 2000 में, 31 मार्च 2000 में, ठीक है। बाकी ये देखिए 1987 आई थिंक आया था, ओके, ये आपका शायद 2001 में आया था, और ये आपका शायद आपका जो है 2005 में आया था, ठीक है। थोड़ा सा डेट को देख ले, लेकिन इसका उत्तर होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस सवाल का उत्तर होगा 98 का। 99 क्या कह रहा है, लास्ट सवाल हमारा है। ये देखिए आर्टिकल से बहुत सिंपल सवाल आया था, ये मैंने आपको क्लास में करवाया था ये सवाल। अब ये क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन, सिंपल है, आर्टिकल 40, एक का 3 हो जाएगा भाई। जो आपका गोवा में लगा है समानशील संहिता, आर्टिकल 44, 2 का 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। और सेपरेशन, जब भी हम न्यायपालिका को अलग करेंगे कार्यपालिका से, तो आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो गया 4 का 1। अब 3 का 2 तो इजीली बन जाएगा 48, तो हमारा सवाल नंबर ये। तो 99 सवाल मैंने कराए, एक दो सवाल मैंने बताया कि आपको वो डाउटफुल है, ओके, और एक सवाल हमारा मिल ही नहीं रहा, उसको मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, कौन सा सवाल छूट रहा है। तो हमारा जल्द ही कुछ ही देर में हमारा जो शिफ्ट 1 वो भी अपलोड होगा, तो इसको शेयर जबरदस्त रूप से करिए और बताइए आपका कितना सही हुआ। टेस्ट इसको आप जो जिसके साथ जो टेस्ट है उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपको टेस्ट बीपीएससी प्लेटफॉर्म की ऐप पे मिल जाएगा, फ्री टेस्ट मिल जाएगा, सारे सवाल एक क्यूज के रूप में आपको मिल जाएंगे, और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको कहने का मतलब रिवीजन कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।